अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर एक सवाल है कोफोर्ज के बारे में। यहाँ पर धनंजय बर्नवाल जी पूछ रहे हैं कोफोर्ज पर आपकी सलाह क्या है? तो ये जो ओवरऑल आईटी सेक्टर पे है, जब तक सेक्टर बॉटम आउट नहीं हुआ तब तक इस पे कोई व्यू नहीं मिलेगा। और ध्यान देने की बात ये है कि क्लोज टू रेजिस्टेंस आ रहा है। ओके, तो 3700 के पास सपोर्ट और 4150 के पास रेजिस्टेंस, ये इसका रेंज है। रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि जनरल तो जो बिगल बजा दिया है इन्होंने टीसीएस और इन्फोसिस ने, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक कुछ कहीं अच्छा होता है तो उनको उसका रिस्पेक्ट भी मिलेगा। लेकिन मुझे फिलहाल देखिए यही लगता है कि अभी इसमें कोई व्यू नहीं लेना चाहिए। पूरा रिजल्ट सीजन निकल जाने दीजिए, एक स्टॉक का रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद किसी पे व्यू लीजिए। लेकिन अगर देख के क्या समझ में आता है, देख के ही समझ में आता है कि जो इसका लो है 3750 का, ये लो के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपका ये 4150 का टॉप कंफर्म हो जाएगा, और फिर उसके हिसाब से ये सेल ऑन राइज बन जाएगा। और जब तक 3750 के नीचे क्लोज नहीं मिलता है तब तक ये बाय टिप्स रहेगा। 3750 और 4150, ये आपके पास रेंज है। ये रेंज से जिधर भी निकलेगा इसमें मूवमेंट शुरू होगा। बाकी खरीदने के हिसाब से आईटी सेक्टर में मैं कोई खरीदारी नहीं कर रहा, और बता भी चुका हूँ इतने लंबे समय से रीजन। जी, आपने कहा 3750, लेकिन मेरी नज़र उससे नीचे और थोड़ी जा रही है 3570 के आसपास। तो 3570 टूटने का खतरा, उसकी संभावना आप कितना मानेंगे? अभी आईटी इंडेक्स में प्रॉब्लम है, तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अभी स्टॉक स्पेसिफिक बिहेवियर भी होगा, इसलिए। और मुझे नहीं लगता कोफोर्स कुछ सस्ता है। मैं कोफोर्स ट्रैक करता करता हूँ, वो भी मुझे नहीं लगता कि नहीं, ये भी अभी 30 के ऊपर ही चल रहा है। तो इसमें भी सब वैल्यूएशन रीडिफाइन होंगे सारे आईटी स्टॉक्स के, इसलिए सबका रिजल्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद ही देखिए। जी, चलिए, तो यहाँ पर कोफोर्स आप इन स्तरों का ध्यान रखिए, खास करके सोमेश जी ने बताया 3750 के आसपास और ऊपर 4150, इनका ध्यान रखिए और उसके आधार पर अपना निर्णय लीजिए। बाकी अपनी पढ़ाई लिखाई धनंजय जी साथ में ज़रूरी है। अ, अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई साथ में करते हैं तो फिर आपको ये भी समझ में आता है कि अच्छा किसी लेवल के बारे में क्यों कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, या साथ में आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बनता है। या अगर आप कोई और भी निर्णय लेते हैं तो आपको पता रहता है कि आप कोई निर्णय क्यों ले रहे हैं।